बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसम बिन जमरा बयान करते हैं कि एक जवान लड़का मदीने में खड़ा रो रहा था और फरियाद करता था, ए खुदा तू ही इंसाफ करने वाला है, मेरे और मेरी माँ के दरमियान इंसाफ फरमा। इतने में उधर से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का गुजर हुआ तो आपने उससे रोने का सबब पूछा। उसने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे 9 माह पेट में रख कर पाला और दूध पिलाकर बड़ा किया, मगर अब वो मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करती है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी माँ को बुलवाया। लड़के की माँ अपने 4 भाइयों और कबीले के लोगों के साथ हाजिर खिदमत हुई। खलीफा वक्त ने उससे पूछा, इस लड़के के बारे में क्या कहती है? औरत ने कहा, ये लड़का साफ झूठ बोलता है, मैं नहीं जानती कि ये कौन है और किस कबीले से है और कैसे मुझे माँ समझता है, जबकि मैं अभी तक गैर शादीशुदा हूँ। आपने उसकी गवाही पूछी तो उसके 4 भाइयों और 40 कबीले वालों ने उसकी गवाही दी और ये लड़का बिला वजह इस औरत को जलील करना चाहता है। लड़के से जब सबूत मांगा तो उसने कहा, मेरे पास इसके अलावा कोई सबूत नहीं कि मैं उसका लड़का हूँ और यही मेरी माँ है। मैं इसके पेट से पैदा हुआ हूँ और इसके जेरे साया परवरिश पाई है। चूंकि औरत की तरफ से 40 गवाह पेश हुए थे और लड़का कोई गवाह पेश ना कर सका तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस लड़के को झूठ बोलने की वजह से कोड़े लगाने का हुक्म दिया। जब उस लड़के को कोड़े लगाने के लिए ले जा रहे थे तो अचानक उस लड़के की नजर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर पड़ी, जो उस जगह से तशरीफ ले जा रहे थे। उस लड़के ने जोर जोर से आवाज लगाई, ए रसूल अल्लाह के भाई, मैं बहुत मजलूम हूँ, मेरी फरियाद रसी कीजिए और मदद करें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास वापिस ले चलो। जब वो लड़का हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास वापिस आया तो उन्होंने पूछा कि इसे वापस क्यों लाए हो? लोगों ने कहा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म से वापस लाए हैं। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी तशरीफ लाए और फरमाया, इस लड़के की माँ को मेरे सामने लाओ। जब वो आई तो उससे पहले की तरह सवाल किए गए। उसने पहले अपने गवाह पेश किए जिन्होंने उस औरत के बारे में गवाही दी थी। लड़के से पूछा तो उसने वही कहा जो उसने पहले कहा था। अब हजरत अली ने हजरत उमर से पूछा, क्या मुझे इजाजत है कि मैं इन दोनों का फैसला कर दूं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं क्यों कर रोक सकता हूँ, जबकि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ए लोगो, तुम में से अली मेरा भाई है, सबसे ज्यादा इल्म जानने वाला और इंसाफ करने वाला है। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं आज तुम्हारे दरमियान ऐसा फैसला करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है और वो राजी होंगे। फिर आपने उस औरत से कहा, क्या तेरा कोई वली है? उस पर चारों भाई आगे आए। आपने फरमाया, क्या तुम मेरे फैसले पर राजी हो जो मैं तुम्हारी बहन के लिए करूंगा? कहने लगे, हम राजी हैं। इस तरह उस लड़के से मालूम किया। सबकी रजामंदी लेकर आपने फरमाया, मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और हाजरीन को भी गवाह करता हूँ कि मैंने इस औरत को बाइवज 400 दरहम के इस लड़के के निकाह में दिया और 400 दिरहम इस लड़के को देकर उस औरत के दामन में डाल दे और उसका हाथ पकड़कर अपने मकान पर ले जा और उससे पहले वापिस न आना जब तक गुस्ले जनाबत से फारिग न हो जाए। जो ही ये फैसला उस औरत ने सुना तो उसकी चीख निकल गई और कहा, ए बरादरे रसूल, क्या गजब हो गया है, मैं बिल्कुल ही जहन्नम का ईंधन बन जाऊंगी। इकरार करती हूँ ये मेरा लड़का है और मैं इसकी माँ हूँ। एक माँ क्यों कर अपने बेटे की बीवी हो सकती है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, पहले क्यों ना इकरार करती थी? कहने लगी, मेरी कोई खता नहीं, ये सब कसूर मेरे भाइयों का है, क्योंकि इन्होंने मेरी शादी एक मालदार से की जिसका इंतकाल हो गया, जिससे ये लड़का पैदा हुआ। जब ये लड़का बड़ा हुआ तो मेरे भाइयों ने मेरे लड़के को अलग कर दिया और मुझे खौफ ज़दा करके ये कहलवाया कि ये मेरा बच्चा नहीं, मगर मेरा दिल मेरे बच्चे के लिए तड़पता रहता है। ये कहकर वो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मेरा बच्चा कहते हुए चल पड़ी। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए, गुनाह से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।